गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ। फिलहाल मैं बिहार एसएससी एंड बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ एंड मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो शायद अगस्त के बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल रहूँ, क्योंकि मेरा सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो यदि आप भी बीएड या डीएलएड सेकेंड ईयर में हैं तो आपका एग्ज़ाम मई तक हो जाएगा और आपने सीटेट क्लियर कर लिया है, तो आई थिंक आपको भी बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं अपनी स्टडी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि ये स्टडी जर्नी शेयर करने का मेरा एक ही मकसद होता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ ना बोलती रहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो वो हमें देख के ना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए एंड अपने लिए घर के कामों के साथ टाइम निकाल पाएँ। मेरी भी शादी को 5 साल हो चुके हैं एंड मेरे पास भी 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको निभाते हुए एंड घर का सारा काम देखते हुए मुझे पढ़ाई करना होता है। और आज ना मैं अपने मॉर्निंग की शुरुआत 4:30 बजे मैं 4:30 बजे उठ गई थी एंड फ्रेश वगैरह होने के बाद ना मैं यहाँ पे 4:45 में पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे ना मैं ज्योग्राफी की क्लास कर रही हूँ और आप में से ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं पॉलिटी की क्लास कहाँ से कर रही हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने ना खान सर का बैच लिया हुआ है एंड बहुत सारा उसका क्लास ना मेरा छूट गया हुआ था, तो उसी को ना अब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लासेस देख के नोट करती रहती हूँ। ऐप पे क्लासेस तो अभी भी चल ही रहे हैं, लेकिन मैं लाइव क्लासेस नहीं देखती हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए ना मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखती हूँ, क्योंकि मैं उसको थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ और फास्ट करके देखने से ना बहुत सारा टाइम मेरा बच जाता है। यहाँ पे मैंने ना लगभग 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है और ये है ज्योग्राफी का नोट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने अभी जस्ट ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट ही किया है, इससे पहले नहीं किया था। यहाँ पे अंश भी उठ गया हुआ है, क्योंकि ये भी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करता है, तो इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसलिए ये भी सुबह उठ जाता है और अपना क्लासेस वगैरह यूट्यूब से करता रहता है। आज ना बच्चों की स्कूल बंद थी, तो मुझे थोड़ा सा काम करने का टेंशन ज़्यादा नहीं था, तो पढ़ाई करने के बाद ना मैं 1 घंटे ना बहुत ज़्यादा बाहर में ठंडा था, इसलिए बेड पे ही बैठी हुई थी, वासु के साथ एंड हस्बैंड के साथ बातचीत वगैरह कर रही थी। उसके बाद उठी तो मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाया एंड घर की सफाई स्टार्ट कर दी। और बच्चों का स्कूल नहीं था ना, सो बहुत मतलब हल्का फील हो रहा था कि चलो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है खाना बनाने का, धीरे धीरे बनाया जाएगा। लेकिन मैं आप सबको बताती हूँ एक चीज़ तो है, हमारा जो मन है ना वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। वो जैसा चाहता है ना हम लोगों से करवा लेता है। और हमारे मन का बेसिक नेचर जो है ना वो आलस है, यानी कि लेजीनेस है। तो हमेशा हमारा मन यही बहाने देता रहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हम लोग को भी हमेशा लगता रहता है कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, और हम लोग अपनी मन की बातों में ना आ भी जाते हैं। जैसे हमें थोड़ा सा आलस फील होता है कि नहीं थोड़ा सा सो ही जाते हैं, तो हम तुरंत उसकी बातों में आ जाते हैं, सो जाते हैं, अलार्म बंद करके सुबह उठना नहीं चाहते हैं। जैसे पहले ना मैं वही करती थी कि अलार्म मैंने लगाया हुआ है, लेकिन अलार्म बंद करके ना सो जाती थी। लेकिन मैंने इधर न्यू ईयर में मैंने सोच लिया कि नहीं सुबह मुझे उठ के पढ़ना है, तो मैं उठ जाती हूँ। मैंने सोच लिया अंदर से, तो मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं लगती और मैं उठ भी जाती हूँ पढ़ने के लिए। जैसे आज ही था ना कि ये मन में हो गया कि चलो बच्चों का स्कूल नहीं है तो खाना आराम से बनाएंगे। फिर मुझे ना ये खाना बनाने में इतना लेट हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बहुत धीरे धीरे काम, मतलब मन में सोच लो तो पता नहीं कैसे लेट हो ही जाता है। फिर बहुत लेट हमने चाय वगैरह बनाया और यहाँ पे सुबह का चाय ही हम लोग पी रहे थे 9 बजे, क्योंकि 8 बजे तक 7 बजे मैं पढ़ के उठी थी और 1 घंटे ना बेड पे ही बैठी रह गई थी। फिर उठ के काम वगैरह संभालने में, सारे कुछ करने में ना 1 घंटे लग गए और फिर 9 बजे के टाइम में ना हम लोग चाय पिए सुबह में। आपको पता है बीपीएससी टीआरई के लिए ना अभी हमारे पास 6-7 महीने टाइम है और हम चाहे ना तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से ही। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नहीं पहले फॉर्म आएगा, पहले देख लेते हैं कि एलिजिबल है या नहीं है, तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और इस चक्कर में ना वो बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ना, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, मैंने इस बार का कट ऑफ देख के मतलब पता चला कि कितना कंपटीशन हाई है, और आपको ऐसे लोगों से कम्पीट करना है जो कि सिर्फ पढ़ाई पे हैं, और हमें तो घर बच्चे सब कुछ देख के पढ़ाई करनी है। तो हमारा होना चाहिए ना कि हम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सफलता आपको पता ही है कि सफलता जो है ना वो पहले से की गई तैयारियों पे डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कैसी रही। और हम ये सोच के टाइम अगर वेस्ट करते रहेंगे ना कि नहीं फॉर्म पहले फिल कर लेंगे उसके बाद
प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें उसमें सफलता ना मिले। तो इसलिए ना हमें अभी से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी जो कि बीएड कर चुकी होंगी, सीटेट भी क्लियर कर चुकी होंगी और बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी होंगी और फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप जहाँ से हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। कुछ भी 1 घंटे जैसे यूट्यूब से वीडियो देखना ये स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे-धीरे समझ में आएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन से बुक की ज़रूरत है, कौन से कॉपी की ज़रूरत है, ये आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। आपको पता है मेरे लिए भी ना आसान नहीं है घर के सारे काम और बच्चों को देखने के बाद 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई करना। लेकिन किसी-किसी दिन अगर मैं भी खुद को परेशान कर लेती हूँ ना कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और फिर क्या होता है ना तो घर का काम सही से हो पाता है और ना मेरी पढ़ाई सही से हो पाती है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं खुद को शांत रख के करने की कोशिश करती हूँ ना कि नहीं चलो करना है, मेरे को ही करना है किसी भी तरह, तो मैं हर चीज़ कर लेती हूँ। घर का भी काम भी कर लेती हूँ, बच्चों का होमवर्क भी करवा देती हूँ, बच्चों को भी देख लेती हूँ और खुद का भी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो हो जाता है कभी-कभी ना आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है दिमाग में। लेकिन यही इम्पोर्टेंट है कि इस समय अगर हमें कुछ करना है तो कैसे हम खुद को शांत रखें, कैसे खुद को मोटिवेट रखें कि हर चीज़ करके भी हम अपने लिए टाइम निकाल पाएँ एंड पढ़ाई कर पाएँ। अगर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना तो हमें यूट्यूब पे किसी को सुनना चाहिए जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। जैसे अगर आपको शांत मन को रखना है ना तो एक बीके शिवानी है, ब्रह्मा कुमारी शिवानी, वो बहुत अच्छा बोलती हैं और उनका स्पीच सुन के ना इतना मतलब मन शांत हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आई थिंक आपको भी सुनना चाहिए। यहाँ पे ना मैंने घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद 11:45 में अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया और सेकंड स्लॉट में ना मैं यहाँ पे पढ़ रही थी एनसीईआरटी बुक एंड उसको पढ़ने के बाद ना मैं यहाँ पे पढ़ रही थी क्राउन का जीके। तो क्राउन के जीके में मैं पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन देख रही थी जो कि मैंने क्लासेस किए हैं। तो उससे ना मैं यहाँ पे देख रही थी कि क्या मैंने पढ़ा एंड क्या इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसको देखने के बाद ना मेरे मन में बस एक ही चीज़ आया कि हमें बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं रखने हैं, बस एक ही 2 सोर्सेस रखिए एंड उसी को रिवीजन करते रहिए। क्योंकि अलग-अलग जब सोर्सेस से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इससे मैंने ये सोचा है कि इस मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन मैं इससे देख लूँगी जो कि बिहार एसएससी में शायद उससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को छोड़ के ना मैंने यहाँ पे हिस्ट्री देखना स्टार्ट किया क्योंकि हिस्ट्री के नोट्स मैं कहीं से नहीं बना रही हूँ और इसमें मैंने हिस्ट्री काफ़ी बार पढ़ा है। भले ही मुझे अच्छे से याद नहीं होता है लेकिन इसको मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर से हिस्ट्री ना इसी में से रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ना वासु का सोने का टाइम हो रहा था तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आपको तो पता ही है कि बच्चों का अगर सोने का टाइम हो जाता है तो वो किस तरह से रोना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने इसको कुछ वर्क दिया करने के लिए क्योंकि थोड़ा देर मुझे और पढ़ाई करना था। तो इसको वर्क देने पे ना ये बहुत मतलब करने में लग जाता है, उसमें बिज़ी हो जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मैथ्स के कुछ बस देख रही थी। मैं 9th का बुक खरीद कर लाई थी मैथ का। तो इसमें मैं देख रही थी कि कौन सा चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आता है। तो वैसे तो मैथ छोड़े हुए मुझे लगभग 6-7 साल हो गए हैं तो अच्छे खासे प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत है। वहाँ पे पढ़ाई स्टॉप करने के बाद ना मैं थोड़ी देर रेस्ट की। मैं सो गई थी एक्चुअली में क्योंकि उतनी सुबह उठी थी तो मैं इसलिए सोची कि थोड़ा सा आराम कर लेना है। तो वासु को सुलाने के साथ साथ ना मैं भी सो गई थी। उसके बाद ना मैं पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। 4 बज गए हैं और मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया और अभी करूँगी फिर से मैं क्लास। और आपको पता है इतने सारे पढ़ाई करने के लिए ना हमें घर के बहुत सारे कामों को इग्नोर करना पड़ता है और मेरे लिए इग्नोर करना ना इसलिए ईजी हो जाता है कि मुझे यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। अगर मैं कोई काम नहीं भी करती हूँ तो मुझे उसके लिए टोकने वाला कोई नहीं है कि हाँ ये काम क्यों नहीं किया। तो नहीं तो जो घर के काम होते हैं ना वो इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मुझे लगता है कि शायद मैं पूरा दिन भी घर को दे दूँ ना तब भी घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। पढ़ाई के बीच में मुझे उठ के बच्चों को खाना बना के भी देना पड़ा क्योंकि भाई बच्चे हैं तो हमेशा इनको कुछ ना कुछ भाई चाहिए होता है खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होती है लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी खुद को मोटिवेट रख के करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी पढ़ाई की ना 3rd स्लॉट कंप्लीट हो गई है और अभी तक ना मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ पे पढ़ाई बंद कर दूँगी क्योंकि घर के काम को तो मैं इग्नोर करती रहती हूँ सुबह से, लेकिन एक मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इग्नोर करने पे भी ना मतलब आपको ही काम अगर करना है तो बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना कितने ही दिनों से मैं लगभग 2-3 दिन से ना मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो आज मैंने सोचा कि इनको
को फूलने के लिए डाल देते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं कपड़े वगैरह धोने में, लेकिन अभी क्या है ना कि उनके हाथों में ना एक घाव निकल गया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने पढ़ाई जल्दी छोड़ दिया, नहीं तो मैं थोड़ी देर और पढ़ती। तो अभी से ना घर समेटने के साथ रात का डिनर वगैरह बनाना होगा, और रात की पढ़ाई मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।